इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट पैनिशा। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शाइनिंग स्टार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराते हैं किसी बॉलीवुड जगत के फेमस कलाकारों की ज़िंदगी के सफ़रनामे से। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम में आज हम जिस एक्टर की ज़िंदगी पर प्रकाश डालेंगे उनका नाम है बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर। उनके पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरे खिल जाते हैं। उनकी एक्टिंग से मायूस चेहरों पर भी मुस्कान आ जाती है। जॉनी लीवर ने अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लोगों को जमकर हंसाया। अपनी कॉमिक टाइम के लिए मशहूर जॉनी लीवर को अब तक 13 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अब तक 350 से अधिक फिल्में की हैं और उनका ये सिलसिला जारी है। सिनेमा जगत में जॉनी लीवर के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले जॉनी का असली नाम जॉन प्रकाश राव जानूमाला है। आखिर जॉन प्रकाश कैसे बन गए जॉनी लीवर, आइए आपको बताते हैं। कॉमेडी के बेताज बादशाह जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कानीगिरी में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश राव जानूमाला और इनकी मां का नाम करुणम्मा जानूमाला है। जॉनी के पिता मुंबई की हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते थे। बता दें कि जॉनी लीवर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र प्रदेश के स्कूल से की, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जॉनी अपने घर में 3 बहन और 2 भाइयों में सबसे बड़े थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने पिता के काम में हाथ बटाने का फैसला किया। इस तरह जॉनी आंध्र से मुंबई के धारावी इलाके में शिफ्ट हो गए और अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करने लगे। कंपनी में काम करने के दौरान जॉनी लीवर अक्सर नामचीन अभिनेता की मिमिक्री करके अपने साथियों का मनोरंजन किया करते थे। एक बार कंपनी के वार्षिक समारोह में एक प्रोग्राम में जॉनी लीवर को अपना मिमिक्री पेश करने का मौका मिला और उनके एक्ट को देखकर उनके साथी और कंपनी के मालिक इतने प्रभावित हो गए कि उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया। इसके बाद वो इसी नाम से फेमस हो गए। जॉनी लीवर के नाम से फेमस होने वाले इस एक्टर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा कि उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्हें घर चलाने के लिए मुंबई की गलियों में कलम बेचनी पड़ी थी। वैसे जॉनी लीवर का बचपन से ही फिल्मों की ओर रुझान था। वो मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर, महमूद और किशोर कुमार की तरह हास्य अभिनेता बनना चाहते थे। इसी बाबत एक दिन उनकी मुलाकात मिमिक्री कलाकार राम कुमार से हुई और उन्होंने जॉनी लीवर की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें बतौर मिमिक्री कलाकार काम करने की सलाह दी। इसके बाद जॉनी लीवर ने राम कुमार की सलाह मानकर लोगों की टेंशन भरी जिंदगी को खुशनुमा बनाने और हंसाने के लिए स्टेज शो करना शुरू कर दिया। इस स्टेज शो के दौरान वो मशहूर एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे। उसी वक्त उनकी मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से हुई। जॉनी लीवर को 1982 में कल्याण जी आनंद जी और अमिताभ बच्चन के साथ विश्व भर में संगीतमय कार्यक्रम के टूर का हिस्सा बनने का मौका मिला। एक दिन जब वो स्टेज शो कर रहे थे तो फिल्म स्टार सुनील दत्त की नज़र उन पर पड़ी और वो उनकी हंसाने की कला से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने जॉनी को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दे दिया। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत किस फिल्म से की और उसके बाद कौन कौन सी फिल्में थी जिन्होंने जॉनी को कॉमेडी का किंग बना दिया। जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक मिला और इसके बाद उन्होंने फिल्म जलवा में एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ काम किया। लेकिन जॉनी अपनी कामयाबी का श्रेय साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म बाजीगर को देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चूंकि वो मिमिक्री आर्टिस्ट थे इसलिए सभी डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेते थे, लेकिन सिर्फ किसी एक्टर की मिमिक्री करवाने के लिए, और इस तरह उन्हें कैरेक्टर प्ले करने का मौका नहीं मिलता था। परंतु फिल्म बाजीगर से उनकी ये मुराद भी पूरी हो गई। इस फिल्म में उन्हें पहली बार कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला था और जॉनी ने इस कैरेक्टर को इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि दर्शक भी कह उठे कि ये लड़का मिमिक्री के साथ साथ एक्टिंग भी जानता है। साथ ही जॉनी का कहना है कि तकरीबन 12 साल तक उन्हें एक मिमिक्री आर्टिस्ट ही समझा जाता था। लोगों की नज़र में खुद को एक एक्टर साबित करने में उन्हें पूरे 12 साल लग गए।
इतना ही नहीं, जॉनी लीवर को अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए और भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था और इन संघर्षों में से एक था उनके लिए हिंदी सीखना। चूँकि जॉनी आंध्र प्रदेश के हैं, इसलिए उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी और स्कूलिंग के दौरान उन्हें 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़ाना शुरू किया गया था। लेकिन आर्थिक मजबूरी और जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर पिता के काम में हाथ बटाना पड़ा था, जिसकी वजह से वो हिंदी नहीं सीख पाए। बाद में उन्होंने हिंदी सीखने के लिए काफ़ी मेहनत की, कई सारे हिंदी नॉवेल पढ़े, तब जाकर उन्हें हिंदी आई। जानकारी दे दें कि जॉनी लीवर हिंदी फिल्मों के साथ ही तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनकी पहली तमिल फिल्म अनब्रिक्कू अल्लाविलाई है। साथ ही बता दें कि जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवे दिखा चुके हैं। वो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अलावा मुंबई के मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। जॉनी ने पर्दे पर अपने अभिनय की छाप इस कदर छोड़ी कि एक दौर में हर दूसरी फिल्म में उनका नाम तय होता था और हर निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। उनके लिए अलग से रोल लिखे जाते थे और उनका कैरेक्टर का नाम भी कुछ इस तरह का रखा जाता था कि नाम सुनकर ही लोगों के चेहरे पर खुद ब खुद हंसी आ जाए। इस तरह जॉनी ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी, जिसमें फिल्म बाजीगर, बादशाह, तेजाब, चमत्कार, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, डर, कुछ कुछ होता है, करण अर्जुन, यस बॉस, नायक, फिर हेरा फेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी, कोई मिल गया आदि का नाम शामिल है। खैर, ये तो हो गई उनकी फिल्मी करियर की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। जॉनी लीवर को पर्दे पर लोगों को गुदगुदाते देखकर लोग अक्सर सोचते हैं वो अपनी निजी जिंदगी यानी अपनी फैमिली के लिए भी एक कॉमेडी एक्टर होंगे, लेकिन आपको बता दें कि वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सीरियस हैं। असल जिंदगी में वो बेहद ही शांत और नेक दिल इंसान हैं। एक बार की बात है जब वो शो करने के लिए राजकोट गए थे, तो इस दौरान वो वहाँ के अस्पताल भी गए जहाँ उन्होंने अपनी कॉमेडी से मरीजों को बहुत हंसाया। और तो और उन्होंने अपने शो से मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा अस्पताल की किडनी के 2 मरीजों को दे दिया। शहर के लोग जॉनी लीवर की इस बात से बेहद प्रभावित हुए। शहर में आने के बाद वो अस्पताल के मरीजों से मिलने गए, क्योंकि आमतौर पर अन्य एक्टर एक्ट्रेस कार्यक्रम खत्म होते ही वापस चले जाते हैं। वैसे हंसी के उस्ताद अपनी असल जिंदगी में क्यों रहते हैं इतने सीरियस, चलिए आपको बताते हैं। जॉनी लीवर ने साल 1984 में सुजाता लीवर से शादी की और अभी उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम जेसी लीवर है और बेटी का नाम जैमी लीवर। जैमी ने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की और आज वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बीते दिनों वो अब्बास मस्तान निर्देशित फिल्म किस किस को प्यार करूं में भी रोल प्ले करती नजर आ चुकी हैं। वहीं जेसी लीवर एक एक्टर है तो जॉनी लीवर के छोटे भाई जिमी मोसेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जॉनी लीवर फेमस एक्टर जॉनी वॉकर के अभिनय के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी से भी बेहद प्रभावित हुए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जॉनी वॉकर एक अच्छे एक्टर थे और उनकी निजी जिंदगी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने फिल्म और फैमिली को बहुत अच्छा संभाला था और जॉनी ने अपनी फैमिली को संभालना उन्हीं से सीखा है, इसलिए आज वो भी अपनी फैमिली वालों के लिए बहुत सीरियस हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अभी दर्शक उनको देखकर हंसते हैं, लेकिन जिस दिन किसी के घर वाले भी उस पर हंसने लगेंगे तो उसको ठोकर मिलना तय है। इसलिए ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सीरियस होना ज़रूरी है। साथ ही जॉनी ने अपने जीवन में महमूद साहब से भी बहुत कुछ सीखा। जॉनी का कहना है कि हालांकि महमूद साहब की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जॉनी से कहा था कि वो अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाए, लेकिन तुम ऐसा मत करना, और जॉनी ने उनकी बात को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से फॉलो किया। और अगर बात की जाए जॉनी के दोस्त की, तो वो इंडस्ट्री में एक्टर अनिल कपूर और गोविंदा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और इसके साथ ही आज भी वो अपने टपोरी दोस्त से मिलने मुंबई के धारावी इलाके में जाते रहते हैं। वैसे फिल्म नायक में कैमरामैन टोपी का किरदार हो या फिर फिल्म दूल्हे राजा में बाके का किरदार, जॉनी लीवर ने अपने हर किरदार से दर्शकों को खूब हंसाया है और तमाम उदास चेहरों पर मुस्कान ला दी है। हम उम्मीद करते हैं उनके हंसने हंसाने का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहे। तो ये था आज का हमारा शाइनिंग स्टार, जिसमें हमने आपको दिखाया कॉमेडी सम्राट जॉनी लीवर के कई छुए अनछुए पहलुओं को। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और खास सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।